हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करने वाले, लेकिन मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक होता क्या है। तो मार्क रिकैप्चर टेक्निक जो है वो पॉपुलेशन की साइज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन की साइज़ को काउंट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं मार्क रिकैप्चर टेक्निक के द्वारा। तो इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर एरिया से इंडिविजुअल्स को कैप्चर कर लेंगे। उन कैप्चर किए हुए इंडिविजुअल्स को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे या टैग कर देंगे किसी भी चीज़ से। हम उसको किसी कलर से टैग कर सकते हैं, हम उसको कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईयर टैग लगा सकते हैं। इस तरह से हम उसको क्या कर देंगे, टैग कर देंगे। टैग मार्क या टैग करने के बाद में हम उसको वापस उसी की पॉपुलेशन में रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद में हम थोड़े से टाइम के बाद में उसको वापस रिकैप्चर करेंगे। रिकैप्चर करने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमें दो टाइप के इंडिविजुअल्स मिलते हैं। एक तो होते हैं हमारे मार्क किए हुए इंडिविजुअल्स और दूसरे होते हैं अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इससे हम कैसे पता लगाते हैं कि उस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं टोटल। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गाइस। सबसे पहले हमने रिकैप्चर किया, फिर उसको मार्क किया, मार्क करके हमने उसको रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ करने के बाद रिकैप्चर किया और वापस उससे हमको क्या मिला, मार्क और अनमार्क्ड दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स मिले। उसके बाद में हम इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। ये फार्मूला होता है n इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन M2। यहाँ पे S1 किसके लिए स्टैंड करता है, जो सैम्पल 1 लिया था हमने, यानी सबसे पहले जो इंडिविजुअल कैप्चर किए थे और जिसको हमने मार्क किया था। ठीक है, वो क्या होता है, S1 है। देन S2 क्या है, जब हमने रिकैप्चर किया यानी सैम्पल 2 हमने कलेक्ट किया, उसको हम यहाँ पे S2 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। M2 क्या है, जब हमने रिकैप्चर के टाइम सैम्पल 2 लिया और उसके अंदर हमें कितने मार्क्ड इंडिविजुअल्स हमको मिले थे, उसको हम M2 के नाम से डिनोट करते हैं। तो मान लो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, कितने इंडिविजुअल कैप्चर करके मार्क किए हो, 50 इंडिविजुअल कैप्चर करके हमने मार्क किए हो। फिर हमने उनको वापस रिलीज़ किया और फिर रिकैप्चर के टाइम में हमने 100 इंडिविजुअल्स कैप्चर किए हों। ठीक है, इस 100 इंडिविजुअल में 10 हमको मार्क्ड मिले हों और 90 जो है वो अनमार्क्ड मिले हों। तो अभी हम पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम पॉपुलेशन कैलकुलेशन के लिए हम 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में कितने आ जाएंगे, 500। तो उस पॉपुलेशन की साइज़ कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 500। तो गाइज ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क रिकैप्चर टेक्निक, और इस टेक्निक से पॉपुलेशन की साइज़ को इस फॉर्मूला से जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर के अंदर है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये जो फार्मूला है उसको याद रख सकते हैं। अगर आपको इसका ये वाला PDF चाहिए, 1 पेज PDF आप इसको बोल सकते हो, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से 5 मिनट के वीडियो में हम एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट कवर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।